तो पहली रिक्वेस्ट हमारी यह है, ये जो गवर्नमेंट ने सिंस इट इज़ ड्यूटी हियर, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स में तब्दीली लाई है। तो आज प्राइवेट सेक्टर को कहा जाता है, लेबॉर्ट्रीज़ को, जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि आप अपने क्लिनिक्स पे एक डॉक्टर रखिए फॉर सिग्नेचर ऑफ द रिपोर्ट। तो उस सिलसिले में हम आपसे यह अर्ज़ करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, जो हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता जिम्मेदारान हैं, उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है कि एक डॉक्टर को, एक डिप्लोमा होल्डर मामूली सी लेबॉर्ट्री कहीं पे चलाता है गाँव में या श्रीनगर में, तो दिन में बेचारा 1000 या 2000 या ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये कमाता है। तो वो बड़ी सैलरी कहाँ से लाएगा एक डॉक्टर को देने के लिए? उसको इन्होंने सिग्नेटरी अथॉरिटी रखा है, जबकि लेबॉर्ट्री वाले ने खुद डिप्लोमा किया होता है। ये जो नए हमारे बच्चे हैं, उन बेचारों ने डिग्री की है इन लेबॉर्ट्रीज़ में। हमने अपने बच्चों को तरगीब दी कि आप इसमें आइए, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे ऐसा करके? यहाँ इस सेक्टर से वाबस्ता करीब 1 लाख लोग हैं इस वक्त जो अपने घर बार चलाते हैं, जिनके शान दे आर द ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिलीज। उनके कंधों पर बेचारे बच्चों की जिम्मेदारी है, बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो अगर ये चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की तो इससे तो ठीक है, बिल्कुल साफ लगता है कि फिर तो हमारी लेबॉर्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो आप देखेंगे एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हर साल प्राइवेट सेक्टर से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक हज़ारों की तादाद में ट्रेनिंग करके बाहर निकलते हैं बच्चे, तो लेकिन उनमें से हार्डली 2 या 3% को जॉब मिलता है। बाकी कहाँ जाएंगे? दे बेचारे यही करते हैं, किसी लेबॉर्ट्री पे जाते हैं, 2000 पर, 5000 पर, 4000 पर बेचारे काम करते हैं कहीं पे। लेकिन जब वो लेबॉर्ट्री उनको तनख्वाह देने वाली बंद हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनको तो फिर सड़कों पर निकलना है, फाका कशी का शिकार हो जाएंगे। आप देखिए, सिटी की बात आप बाद में कीजिए, देखिए अभी रूरल एरियाज में क्या है। अगर वहाँ छोटी छोटी लेबॉर्ट्रीज हैं, दे आर गिविंग डोर सर्विस टू द पेशेंट्स। एक यूरिन टेस्ट की बात मैं करता हूँ, 40 या 50 रुपये में उसको यूरिन टेस्ट करके मिलता है। अगर वहाँ वो लेबॉर्ट्रीज बंद हो गई, उसको वो यूरिन टेस्ट करने के लिए श्रीनगर आना पड़ेगा, तो फॉर दैट पर्पज ही हैज़ टू पे एटलीस्ट 1000 रुपीज़ उसका खर्च हो जाता है। क्योंकि अगर वो मजदूरी पेशा से वाबस्ता हो बेचारा, उसको तो मजदूरी का दिन भी छोड़ना है, एक आदमी साथ उठाना है, अटेंडेंट, उसको 150-200 रुपया आने जाने, 300 रुपये बनते उसको आने जाने का किराया। तो यूरिन टेस्ट जो 50 रुपये में उसको डोर सर्विस पे मिलता था, उसको वो हो जाएगा करीब 800 से लेकर 1000 रुपये तक उसका यूरिन टेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द पेशेंट केयर। तो ये जो हम देखें ना, यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, वो है मतलब इनको इस जो प्रेजेंट हॉस्पिटल है वहाँ कौन काम करता है? वहाँ तो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस ही काम करते हैं ना। बड़े आप यहाँ देखिए टर्शियरी केयर जो हॉस्पिटल हैं, बड़े स्टेट हॉस्पिटल, स्कीम्स, बाकी जो हॉस्पिटल मेडिकल एजुकेशन से वाबस्ता, वहाँ तो बेचारे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस ही काम करते हैं। इनको कहा जाता है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन को रेड बुक में लिखा है कि ही इज नोन एज द राइट आर्म ऑफ द डॉक्टर। तो डॉक्टर्स के लिए वो हमारे लिए रेस्पेक्टेड है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। बट ए डॉक्टर इज हार्डली नोन हाउ टू परफॉर्म ए यूरिन टेस्ट, हाउ टू परफॉर्म द स्प्यूटम टेस्ट, हाउ टू परफॉर्म। हमने इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आपके माध्यम से इस वक्त और रिक्वेस्ट करते हैं क्या कि आप ये लेबॉर्ट्रीज को 2 कैटेगरीज में रखिए। जो पहले था क्या, स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्रीज एंड जनरल लेबॉर्ट्रीज। स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्रीज में बड़े टेस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी होती है, टॉर्च कॉम्प्लेक्स होता है। तो वही जो जनरल लेबॉर्ट्रीज वाले हैं, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू और टू परफॉर्म दैट टेस्ट। वी आर जस्ट परफॉर्मिंग रूटीन एग्जामिनेशंस लाइक ब्लड शुगर्स, बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट हैं, या रूटीन वर्क जो है, CBC है, ये हम करते हैं वहाँ पे। तो इस सिलसिले में हमसे भी कहा जा रहा है, आप खुद देखें ना, आप पढ़े लिखे हैं समाज के, आप देखिए खुदा के वास्ते, दे शुड वंस अगेन लुक इनटू द मैटर। हम हेल्थ कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम ड्यूकाम साहब से गुजारिश करते हैं, हम जो चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं, तमाम जो जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ पे, इनसे गुजारिश करते हैं कि ये देखिए, इस पे नजरसानी करके कि इनको 2 कैटेगरीज बनानी चाहिए, जनरल है एंड जो बने हैं ऑलरेडी। जो पहले मुझे एक सर बताइए, पहले हमें डायरेक्टर साहब रजिस्ट्रेशन दिया करते थे, वो ऐसे नहीं देते थे हवा में, वो टीम बनाते थे। उस टीम में क्या होता था, उसमें पैथोलॉजिस्ट होता था, उसमें मेडिसिन का एक्सपर्ट होता था, उसमें सर्जरी का एक्सपर्ट होता था, उसमें रेडियोलॉजिस्ट होता था। वो जाकर दे यूज्ड टू गो द प्राइवेट लैब्स एंड इंस्पेक्ट द लैब्स, और देखते थे कि वहाँ एज पर द गाइडलाइंस ये चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। जब वो वहाँ तस्दीक करते थे इस बात की कि वाकई ये गाइडलाइंस के मुताबिक से इन्होंने यहाँ लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश की है, सेटअप बनाया है, तब जाकर वो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन देते थे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा तूफान आन पड़ा है। 2018 से उनको हमने एलिमिनेट किया है। 4 लोग जो एसोसिएशन इस वक्त चला रहे हैं, कुछ सुनने में आया है हमें, तो उनके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन होगी। ये हम चेयरमैन साहब से कंसर्न ले रहे हैं। आज के सारे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव
प्रेसिडेंट्स खड़े हैं, क्योंकि अगर किसी ने खुदा नखास्ता उन्होंने ऐसी कदम कोई उठाया एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एंटी एसोसिएशन काम किया है डिस्ट्रिक्टों में भी और श्रीनगर में भी, अगर खुदा नखास्ता गवर्नमेंट के खिलाफ किसी वक्त हो गए तो वह हमारे ऊपर आएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है लेबर डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में, FCI के या बाकी जो है, वहाँ मैं उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन हमारे अमीन साहब हैं, एज अ चीफ एडवाइजर गुत्तू साहब, यहाँ पे जो बाकी है निसार साहब, विसार साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स। तो इस माध्यम से वो कोई एसोसिएशन नहीं है, ना ही उनको प्रेस की ये देनी चाहिए। किसी वक्त आप उनके पास जाते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, किस तरीके से आप गए हैं, लेकिन मेहरबानी करके आइंदा इस चीज का ख्याल रहे, या उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे और कंफर्म करें, उसके बाद देखा जाएगा। और किसी भी सूरत में, चाहे कश्मीर हो, चाहे प्राइवेट डायग्नोस्टिक हो, चाहे डायग्नोस्टिक एसोसिएशन, वो इस नाम को यूज नहीं कर सकते हैं। वो मोनोग्राम भी यूज करते हैं। हम गवर्नमेंट के से अपील करते हैं, SSP श्रीनगर से, इवन DC साहब से, कि वो इस पर नजर दे कि कौन सी NGO रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो हमें है ये 2006 से हुई है, जब स्टार्ट में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन होने की शुरू हुई, उस वक्त हमने ये रजिस्ट्रेशन की है। और आपके माध्यम से हम ये बात क्लियर बताना चाहते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो विलेज में है, कि वो भी कड़ी निगरानी रखें, क्योंकि ये वहां जाते हैं, वहां बोलते हैं हम प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने धोखा दिया है। डलगेट में गए हैं, एक हमारे सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन वहां है, उन्होंने कहा कि अमीन साहब मीटिंग में शामिल है, नजीर साहब मीटिंग में शामिल है, क्या गुत्तू साहब मीटिंग में शामिल है, बशीर साहब मीटिंग में शामिल। ये हमारे सीनियर रहनुमा है, इन्होंने लेबोरेटरी यहाँ वजूद में लाई है, हमारे GMC में वजूद में लाई है। जब मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ 1962 बख्शी गुलाम अहमद के दौर में, वो वजीर आजम थे उस वक्त, तो उनके दौर में उन्होंने लेबोरेटरी खड़ी की। और उसके बाद MBBS डॉक्टर जो वहां पर आते थे, वो इनसे सीखते थे स्लाइड कैसे बनाई जाती है। और आज यही मुसीबत हो गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बारे में भी थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो हम बेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन, सिंपल एक्सरे टेक्नीशियन जो थूक और पेशाब का टेस्ट करेगा, वो कहां पैथोलॉजिस्ट या MBBS डॉक्टर को प्रेफर करेगा। उससे बेहतर है उनको मेहरबानी करके 2 निगरानों से देखा जाए। जो लेबोरेटरी है उनको 2 सेक्शंस में तब्दील किया जाए, जिस तरीके से था जो 2006 में एक्ट बना था, उसमें जनरल लेबोरेटरी एक थी जो कॉमन थी, और जो स्पेशलाइज्ड थी जिसमें डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। जो इन्होंने डॉक्टर कादरी साहब ने भी कहा, खुरू साहब ने भी कहा, हमारे जो एडवाइजर्स हैं, जो क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इनके पास इस वक्त सारा मटेरियल पड़ा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी के सामने उनके टेबल पे ये फाइल है, इवन डिवकॉम साहब के पास हमने लिखी है। मैंने ग्रीवेंस सेल इवन गवर्नर साहब को 4 बार लिखा है कि इस बारे में वो हमारे ऊपर एक नजरसानी करें, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा इसमें यंग यूथ मुब्तला है इस वक्त। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये एक्ट लागू यहाँ हो गया तो इसमें आप देख लीजिए कितने बेरोजगार हो जाएंगे। आप खुद सोचने समझे वाले लोग हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और हमारे हेल्थ कमिश्नर साहब से भी कि वो इस पर निगरानी करेंगे। उन्होंने इंश्योर हमें किया है इंशाल्लाह कि इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं। वो अगर चाहें वो प्राइवेट सेक्टर से भी एक्सपर्ट्स ले सकते हैं। हमारे खान साहब हैं, सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, हमारे कादरी साहब हैं, या बाकी जो हमारे सीनियर डॉक्टर काबूसा साहब हैं, उनसे कंसल्ट लेंगे, क्योंकि वो HODs रहे हैं, उन्होंने यहाँ ये सिस्टम चलाया है हेल्थ का, उनको मालूम है कि किस तरीके से पेशेंट को आसाइश मिलती है। तो मेहरबानी करके आप लोगों की वसादत से, आप मेरे भाई जैसे हो, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे पास भी आते हो, हम आपके पास आते हैं, या टेस्ट होते हैं, तो इसमें एक ना वो खुशगवार माहौल पैदा होना चाहिए। जो लोग हम पर ताने कसते हैं, डायग्नोस्टिक वाले लूटते हैं, वो सारा गलत है, बेबुनियाद है। ये हमारे पास आते हैं सुबह 7 बजे 6 बजे फोन करते हैं, मुझे टेस्ट करने के लिए आता है, ये इनका भरोसा होता है। लेकिन अब हर एक इंसान को तो हम खुश नहीं कर सकते। कोई इसमें एरोगन होता है, वो कंप्लेंट्स कर देता है, उस पर भी गवर्नमेंट सोचनी चाहिए। पहले कंप्लेंट से पहले उस आदमी को वो बुलाएं कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आपने ऐसा ऐसा किया है। हमें भी बिहेवियर इस तरीके से पेशेंट के साथ होना चाहिए कि कॉम एंड कूल जिस तरीके से बात होनी चाहिए। तो आपने कहा कि 2 चार्टर ने उन्हें एसोसिएशन बनाई, तो अब तक आपने उनके खिलाफ कार्रवाई? अब तक उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं की। परसों से वो एक्शन कर रहे हैं, 2-4 उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तब हमने की, क्योंकि और उन्होंने कैलेंडर पे हमारा नंबर चिपकाया है। हमको क्या है, कोई कहीं पे जाए, जब उनकी कोई वक़्त ही नहीं है। अगर उनकी किसी जगह एग्जिस्टिंग होती तो हम बोलते, उनकी कहीं एग्जिस्टिंग ही नहीं है, वो बेचारे खामखा चलाते रहते हैं। तो वो मेरे हिसाब से रायगान है, उनको चाहिए वो कोई और एसोसिएशन बनाए, इस नाम के साथ ना छेड़े। अगर उन्होंने इस नाम के साथ कभी और छेड़ने की कोशिश की तो उस पर हमारे चेयरमैन साहब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर वो रहे। अब हम बोलते हैं कि आपने आज तक क्यों नहीं बताया। हम इस पूरे सोच विचार करके अगर किसी वक्त उन्होंने गलत कोई बयानबाजी की तो उस वक्त हम पकड़े जाएंगे। इसलिए हमने आपको तकलीफ दी यहाँ आने के लिए, ताकि प्लीज भी अवेयर रहे, हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं है।